ओके, कनेक्ट हो गए सब? Am I audible? Yes, sir. ओके, देखो यहाँ पे, हाँ, हमने क्या बताया? हाँ, फर्स्ट फंक्शन के लिए जो आपका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आएगा? 0.5 टू द पावर n u ऑफ n आएगा। ये देखो यहाँ पे, ये 2 इंटू, देखो 2 तो कॉमन हो गया था, तो 1/1 माइनस 0.5 जेड टू द पावर -1 था, तो इसका हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या आता है? 0.5 टू द पावर n u ऑफ n। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में पुट करके, तो यही आएगा, उसका समेशन यही आएगा, यही आएगा समेशन, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो। ठीक है, तो यही है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। अब 1/1 माइनस 0.5 जेड टू द पावर -1 का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या है? 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर n u ऑफ n माइनस, दूसरे वाले का बताओ क्या होगा? 0.25 power n into u of n. बिल्कुल 0.25 द पावर n u ऑफ n, n. u ऑफ n, बस हो गया। यही तो आपको निकालना था, Yes. यही आपको निकालना था, f ऑफ n, f ऑफ n, ये क्या है? f ऑफ n है, यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म Yes, sir. निकाल लोगे? निकाल लोगे? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और लिख लो, इसको सॉल्व करो। फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन f of z, f of z, f सर of z। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके, अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म, sorry, inverse jet transform of the function, find the inverse jet transform of the function, find the inverse jet transform of the function लिखिए 1/1 माइनस 0.5, 1/1 माइनस 0.5, 1/f of z is equal to 1/1 minus 1.5 z inverse plus 0.5 z to the power -2 with ROC mod z is greater than 1। ये कंडीशन ध्यान में रखना है, mod z is greater than 1। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे करेंगे? Am I audible? यस सर। ओके, कैसे करेंगे इसको? सर इसका पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फैक्टर करेंगे इसका। सर होल स्क्वायर, पहले नीचे डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, देन अगेन क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपको दो फंक्शन फाइंड आउट होगा, उसका हमें क्या करना होगा? इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेना होगा। तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, जो उसका आरओसी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, मतलब आरओसी क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। ये खास ध्यान में रखना है आपको। अगर ऐसा मिल रहा है तो वेरी गुड, नहीं मिल रहा है तो आपको वैसा फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा फंक्शन को। हमने क्या किया था? पिछला एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आरओसी चेंज हो गया था, हुआ था?
एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, अगर माइनस से हमने Yes, sir. मल्टीप्लाई कर दिया था फंक्शन में अंदर, तो क्या हो गया था, आरओसी चेंज हो गया था, नहीं Yes, हो गया sir. था। और अगर हमने Yes. माइनस कॉमन कर लिया था तब भी आरओसी क्या था, चेंज हो गया था। पहले से दोनों में चेंजेस आ गए थे। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, मतलब आरओसी इज ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, तभी आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। अदरवाइज अगर लेते हो तो आपका जो आएगा तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आएगा तो, लेकिन वो गलत आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वो आपका आंसर नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका आरओसी क्या आना चाहिए, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, टेक फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, देन अगेन फाइंड आउट द partial fraction, find out the partial fraction of the function. After that we will take inverse jet transform. Okay, करिए। फैक्टर करने के बाद आपका क्या आ रहा है, फैक्टर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर का जब फैक्टर कर Sir, रहे हो तो 1 minus z inverse दूसरे ब्रैकेट में 1 minus 1 माइनस जेड इनवर्स इंटू 1 1 माइनस, minus 0.5 z inverse हाँ बिल्कुल, plus 5. देखो ये आएगा फैक्टर। अब इसका ए की Yes, वैल्यू sir. निकाल लो, यही है. बी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आएगी। 2 b की वैल्यू हाँ, प्लस प्लस में माइनस माइनस 1 आई है, माइनस में आएगा. ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। यस सर. अब देखो इसका आरओसी जब निकालोगे पहले वाले फंक्शन का, तो मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 आएगा। फर्स्ट फंक्शन का आरओसी क्या आएगा, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 आएगा। देखो चेक करो, है ना, दो फंक्शन है, एक ये है, यस सर. एक ये है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन का अगर आरओसी आप निकालते हो तो ये मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 आएगा, और सेकंड वाले फंक्शन का जब निकालते हो तो मॉड जेड इज ग्रेटर देन 0.5 आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सर फर्स्ट फंक्शन का. फर्स्ट वाला है, तो मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1, आरओसी इस होल फंक्शन का आरओसी क्या आ जाएगा, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1। तो आपको कुछ भी इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है क्या करोगे, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लोगे। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लो, क्या आएगा, 2 minus 0.5 पे पावर n un होल n. क्या आएगा, क्या 2 जाएगा, minus हाँ 0.5 पे पावर n. हाँ 2un आएगा माइनस 0.5 टू द पावर n u ऑफ n। यही आ रहा है क्या सबका, देखो यस सर. पहले का जो आएगा वो 2 इंटू यू एन आएगा, दूसरे का क्या आएगा 0.5 टू द पावर n u ऑफ n। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका यस फाइनल आंसर हो जाएगा। कर लोगे अब, यस सर.
ओके ठीक है, अब करिएगा इस पे, ठीक है, क्वेश्चन करिएगा। तो ये आपका यूनिट कंप्लीट हो चुका है, ये जो आपका जेट ट्रांसफॉर्म वाला यूनिट था और इट्स एप्लीकेशन, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक छूट रहा टॉपिक, वो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में भी वही होता है, क्या होता है, एफ ऑफ एन गिवन होगा, एफ ऑफ एन गिवन होगा तो उसका आप एफ ऑफ जेड निकाल लोगे। एफ ऑफ जेड निकालने के बाद आपको इनिशियल वैल्यू निकाल लेनी है। इनिशियल वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस टेंड्स टू 0 करते थे, इंटू एस इंटू एफ एस करते थे और इनिशियल वैल्यू निकल आती थी, वैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, जेड इंटू एफ जेड, जेड टेंस टू इंफिनिटी फॉर इनिशियल वैल्यू। मैंने फार्मूला लिखवाया है, देखना फार्मूला क्या लिखवाया है। फार्मूला हमने आप लोगों को ड्रा करवाया हुआ है, तो उस फार्मूले में वैल्यू को पुट करोगे और आप इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, यही 2 टॉपिक बच रहे हैं, 2 पे न्यूमेरिकल बच रहे हैं, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट करेंगे, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। ओके, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, ये कौन सा यूनिट है, 4th यूनिट है, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। तो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस विद इन 1 वीक में मैं कंप्लीट करवा दूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 4th यूनिट कवर हो जाएगा Yes. आपका नेक्स्ट वीक में, 4th यूनिट नेक्स्ट वीक में कवर हो जाएगा। बचेगा 5th यूनिट आपका, कौन सा बच रहा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी उसके बाद वाले वीक में कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब आप लोगों का एग्जाम कब से है, 8 मार्च से है ना, 9 मार्च से। 9 मार्च से है। ओके ठीक है, तो मैं आपका 20 तारीख तक कंप्लीट करवा दूंगा, 20 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा ये, 25 तक आपका होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है चीजें? यस सर। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम सर।